एपिसोड 30 में हम देखते हैं रैन तो को समझा रहे होते हैं कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका विश पूरा हो जाता है पर उनको जो मिलता है उसका डबल पे करना पड़ता है। तो वो ये सुनकर पूछती है, मेरी एक फ्रेंड है और उसका भी विश पूरी हो गई है तो फिर तुम्हें उसके लिए डबल पे करना पड़ेगा। तो वो बोलती है, मैं क्यों करूँगी, मैं तो अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही थी। रैन कहते हैं, मुझे पता है वो तुम हो। तो कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। रैन कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है, तुम झूठ मत बोलो। अब तो कुछ सोचकर बोलती है, मैंग ने मुझसे हेल्प मांगी थी पर मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। मुझे लगता है मैं TCM सक्सेसर बनने का लायक ही नहीं हूँ। रैन बोलते हैं, तुम बन सकती हो पर थोड़ा सा तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद हम तियान और ग्रैंडपा को देखते हैं। ग्रैंडपा को केक खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए तियान से कहते हैं, बहुत दिनों से हमारे घर पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, किसी का बर्थडे क्यों नहीं आ रहा है। तियान बोलता है, हमारे घर पे कोई ऐसा है जिसने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। फिर वो दोनों एक साथ ही तो का नाम लेते हैं। ग्रैंडपा बहुत एक्साइटेड होकर केक का फ्लेवर बताने लगते हैं। तियान बोलता है, तो को केक चूज करना चाहिए क्योंकि उसका बर्थडे है, हम उसे सरप्राइज देंगे, इसीलिए तुम उसे कुछ भी मत बताना। पर ग्रैंडपा वो तो बचपन से ही ऑर्फनेज में रही है, उसे उसका बर्थडे कब है कैसे पता होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, तो क्या हो गया, हम उसका बर्थडे मना कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ तो रैन से पूछती है, क्या आपने मैंग का वीडियो देखा। रैन कहते हैं, वो सब पास्ट की बातें हैं, अब हमें वो सब भुला देना चाहिए। पर मैं मैंग के पेरेंट्स को दिखाना चाहती हूँ, उनको भी तो पता चले कि मैंग कोई बुरी लड़की नहीं थी। रैन उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं, उनको लगता है कि मैंग उनकी लापरवाही और बीमारी की वजह से मरी है, इसीलिए वो खुद को ब्लेम करते हैं। उनकी सजा यही है कि वो जिंदगी भर इस बात का रिग्रेट करते रहेंगे। तो वो ये सुनकर मान जाती है। इसके बाद वो तियान से मिलने जाती है। तियान पूछता है, क्या बात करना चाहती थी बताओ। तो वो बोलती है, पहली बात तो ये है कि मुझे पैसा चाहिए और दूसरी बात तुम्हारे डैड ने कहा कि हम सिंपली किसी चीज के लिए विश नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा हो गया तो हमें उसके लिए भरपाई करना पड़ेगा। क्या मेरे डैड ने तुम्हें किसी बुक से स्टोरी पढ़कर सुनाया था, तुम समझ नहीं रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करती थी और इसीलिए यहाँ पे आई थी। अब देखो मेरी विश पूरी हो गई है, इसीलिए हम दोनों एक हो गए। तियान उसकी बातें सुनकर हंसता है और चिढ़ाते हुए बोलता है, यार तुम्हारे पास तो सच में पावर्स है, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हो रहा है, उन्होंने ही अपना पावर्स मुझ पे पास कर दिया। मुझे लगता है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तियान उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है, पर तुम अपनी विश को रिटर्न कैसे कर सकती हो। तियान, मुझे ये रिटर्न करना ही होगा, चलो हम दोनों ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे हमारे बीच कुछ था ही नहीं। तुम एक बार अपने दिल से पूछ कर देखो, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो। मुझे नहीं पता यार, तियान हंसकर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ अपने चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, मैं सोचता हूँ हमें क्या करना चाहिए। फिर वो आंखों को बंद करके हाथों को घुमाने लगता है। अब थोड़ी देर तक वो ऐसा करने के बाद तो उसे कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो उसकी बातें सुनकर हंसती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर ली क्वान को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके मैनेजर उसे कहते हैं, तुम्हें वो ने यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है ना। ली क्वान हाँ बोलता है। मैनेजर बोलते हैं, मुझे लगता है तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, मुझे उनसे कुछ हेल्प चाहिए। फिर वो ली क्वान को एक फाइल और कार्ड देकर बोलते हैं, तुम जाकर उसे हमारा टेंडर पास करवा कर लाओ। ली क्वान कहता है, मैं उनको अच्छे से नहीं जानता हूँ, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पर मैनेजर कहता है, ये जो कार्ड है मैंने तुम्हारे नाम पे लिया है, तुम खाली ऊ के पास जाओ और कार्ड और फाइल देकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें प्रॉफिट का आधा हिस्सा दूंगा। बेचारा ली क्वान को ना चाहते हुए भी उनकी बात मानना पड़ता है। इसके बाद हमें ऊ और रैन को दिखाया जाता है। ऊ रैन से कहते हैं, तो सच में बहुत एक्सीलेंट लड़की है, कम दिनों में ही वो बहुत कुछ सीख गई। रैन बोलते हैं, तुम सही बोल रहे हो, वो जब यहाँ पे आई थी क्रेजी लड़की जैसे बिहेव करती थी, लेकिन अब देखो उसे कितना बदल गई है।
है। वो बोलते हैं सच में यार तुम ग्रेट हो, तुमने एक मंकी को इंसान बना दिया। अब वो वहाँ से अपने ऑफिस में वापस आ जाते हैं तो लिक्वान उनके पास आता है और फाइल देता है। वो फाइल को चेक करते हुए कार्ड को देख लेते हैं। वो लिक्वान से पूछते हैं क्या तुम्हें यहाँ मैनेजर ने भेजा है? लिक्वान हाँ बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे थे। चलो इस बात को यहीं पे ही क्लोज कर देते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि हम दोनों आज मिले ही नहीं। लिक्वान कहता है कार्ड मेरे नाम पे है इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बोलते हैं तुम जानते हो मैं तुम्हारा हेल्प क्यों कर रहा था? क्योंकि आप काइंड हो और गरीब लोगों की हेल्प करते हो। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भेजा था ताकि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो या नहीं? लिक्वान बोलता है मैं बनना तो चाहता हूँ पर मैं तियान जैसा अमीर नहीं हूँ और ना ही तो की तरह फेमस फैमिली से हूँ जो लोग मेरी इज्जत करेंगे। मेरी फैमिली मेरे भरोसे ही जिंदा है। वो बोलते हैं तुम ये सब बोलना बंद करो, तुम्हें पता भी है मैं और रैन कितनी गरीब फैमिली से थे, लेकिन हम दोनों ने हार ना मानकर मेहनत किया इसीलिए आज हम यहाँ हैं। फिर वो उसे हार्डवर्क करने को बोलते हैं और फाइल वापस कर देते हैं। लिक्वान बेचारा बहुत सैड होकर सब कुछ सोचने लगता है। फिर वो घर वापस आता है तो उसकी मॉम उसे कॉल करके कुछ बताती है, जो बात सुनकर वो घबरा जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तो और तियान को दिखाया जाता है। वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं लाइट्स बंद है, लेकिन अचानक से लाइट्स आ जाती है और सब लोग हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लगते हैं। तो भी ये देखकर खुशी से उनके साथ गाती है और पूछती है किसका बर्थडे है। सब उसके बातें सुनकर हंसते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा बर्थडे है, तो शॉक्ड होकर बोलती है मेरा बर्थडे? पर ग्रैंडपा आज मेरा बर्थडे नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हो। सच बात तो यह है कि मुझे मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता ही नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं मैंने कहा ना आज तुम्हारा बर्थडे है। इसी के साथ एपिसोड 30 खत्म होता है। एपिसोड 31 में हम देखते हैं तो तियान से कह रही होती है मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था इसीलिए थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। तियान हंसकर बोलता है कुछ नहीं होगा। तो कहती है वैसे आज डेट क्या है, मैं याद रखना चाहती हूँ। तियान बोलता है तुम्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब है ना याद रखने के लिए। फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड और बच्चे भी तो होंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, इसीलिए तुम ज़्यादा सोचो मत, चलो विश मांगो। अब तो आंखों को बंद करके बोलती है हो गया। तियान बोलता है इतनी जल्दी मांग लिया? तो हाँ बोलती है। तो तियान कहता है क्या मांगा तुमने? सक्सेसर बनने का। उसकी बातें सुनकर सब हंसते हैं। तियान कहता है सिर्फ यही मांगा, क्या तुम एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर के लिए विश नहीं करोगे जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा? मैंने पहले ही वो मांग लिया है। तियान खुश होकर बोलता है ओ ऐसा है क्या? फिर तो कैंडल ब्लो करती है। इसके बाद हम लिक्वान को देखते हैं, उसके पेरेंट्स विलेज से वहाँ पर आते हैं। लिक्वान पूछता है मॉम फिशपॉन्ड के साथ क्या हुआ? उसकी मॉम बताती है 2 महीने के अंदर 3 कार पॉन्ड के अंदर आकर गिर गया और इंजन ऑयल के वजह से जितनी भी मछलियाँ थी सब मर गई। बस वही एक हमारा कमाने का जरिया था, अब हम क्या करेंगे? लिक्वान कहता है क्या आप लोगों ने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा? हमने कहा पर वो लोग उल्टा हमें ही ब्लेम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे कोई रोड साइन नहीं लगाया था, इसीलिए नुकसान का भरपाई करने से भी मना कर दिया। विलेज हेड ने क्या बोला वो भी हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। लिक्वान को सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है। उसकी मॉम बोलती है अगर तुम उसकी नीस से शादी के लिए मान जाते तो शायद वो हमारे साइड लेते। लिक्वान कहता है आप बेकार की बातें सोचना बंद कीजिए, मेरी एक फ्रेंड लॉयर है, मैं कल सुबह उसे जाकर मिलूंगा और सब कुछ बताऊंगा, आप लोग जाओ आराम करो। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा को केक का एक छोटा सा पीस दिया गया था जो देखकर वो बहुत सैड थे। तभी तो उनके पास आकर बोलती है थैंक यू ग्रैंडपा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ग्रैंडपा बोलते हैं तो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? ये केक का छोटा सा पीस। तो उनकी बातें सुनकर बहुत हंसती है। फिर वो ग्रैंडपा के पास जाकर बैठती है और कहती है आपकी हेल्थ की वजह से ज़्यादा केक नहीं दिया गया है। लेकिन ग्रैंडपा को मुंह फुलाता हुआ देख वो अपने हिस्से का थोड़ा सा केक दे देती है। ग्रैंडपा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो वहाँ से उठकर आती है तो तियान भागते हुए उसके पास आता है और उसे केक खिलाता है। तो मना करके बोलती है दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम लोग घर पे हैं? फिर तियान ग्रैंडपा को आकर केक खिला देता है।
ग्रैंडपा खुश होकर बोलते हैं, तुम दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रैंडसन हो। अब रात को तियान की ग्रैंडमा ग्रैंडपा से पूछती हैं, क्या तुम्हें सच में जल्दी से एक डॉटर इन लॉ चाहिए? ग्रैंडपा बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंग तो मर चुकी है ना। क्या तुमने तो और तियान को देखा नहीं? वो दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे? तुम कुछ भी बोल रही हो। तियान ने मुझे एक बार बताया था कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे तियान ने अभी तक अपने फीलिंग्स के बारे में बताया नहीं। ग्रैंडमा बोलती हैं, वो लड़की तो भी तो हो सकती है, वो इम्पॉसिबल है। तो को तुम एक लड़की समझती हो क्या? क्यों नहीं, हर किसी का अपना अपना खुद का पर्सनैलिटीज होता है। क्या तुमने नोटिस नहीं किया तियान तो को किस तरह से देख रहा था जब वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बता रही थी? सबसे अजीब बात तो ये है कि पहले तो शादी का नाम सुनते ही मंकी के जैसे उछलते हुए बोलती थी, मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आज वो कुछ नहीं बोली। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम औरतें कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ठीक है, तो फिर तुम मेरी बात को याद रखना। ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर तियान सच में तो को पसंद भी करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कब कहा कि कुछ प्रॉब्लम है? मैं तो खुद चाहती हूँ तो हमारे तियान की वाइफ बने। उसकी जैसी एक स्ट्रॉन्ग लड़की हमारे तियान के लिए बेस्ट रहेगी। वो दोनों परफेक्ट मैच है। सुबह ग्रैंडपा जैसे ही तियान को देखते हैं हंसने लग जाते हैं। तियान पूछता है, ग्रैंडपा आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे पता है पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तियान उनके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है, बताओ ना ग्रैंडपा, क्या बात जानते हैं? ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तियान बोलता है, ठीक है आप हंसते रहिए, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो लीक्वान के साथ मिलकर रेबेका के पास जाते हैं। लीक्वान रेबेका को अपना प्रॉब्लम्स बताता है। रेबेका बोलती है, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तियान कहता है, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़ी लॉयर हो? तुम कभी कोई केस नहीं हारी हो। क्योंकि मैं हमेशा वही केस लेती हूँ जो मैं जीत सकूँ, लेकिन लीक्वान का केस मैं नहीं जीत सकती हूँ। गॉड तक तुम्हारे केस जीतने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। तियान बोलता है, अगर मुकदमा 8 या 10 साल तक चलेगा तो लीक्वान की फैमिली तब तक के लिए फिश पॉन्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको पॉन्ड के लिए रेंट पे करना होगा। ऐसे में तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। रेबेका बोलती है, इसीलिए तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। इतने सालों से लीक्वान की फैमिली वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो अचानक से कार्स आकर पॉन्ड के अंदर कैसे गिरने लग गए? जरूर कोई है जो तुमसे तुम्हारा फिश पॉन्ड हड़पना चाहता है। सब कुछ सुनने के बाद लीक्वान कहता है, रेबेका क्या तुम मुझे एक अच्छा लॉयर रिकमेंड कर सकती हो? रेबेका हाँ बोलती है और तियान भी लीक्वान की हेल्प करने के लिए कुछ पैसे देता है। फिर लीक्वान उस लॉयर से मिलने जाता है, लेकिन वो लॉयर उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। लीक्वान कहता है, आप थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकते हैं क्या? लॉयर ये सुनकर क्लैप करता है तो आसपास जितने भी लोग वेश बदल कर थे सब वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, हम टीम वर्क करते हैं इसीलिए इतना पैसा चार्ज करता हूँ। लीक्वान इतना टैलेंटेड और अच्छा लॉयर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए हाँ बोलता है। अब वो ऑफिस में आता है तो मैनेजर उसे पूछता है, तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए थे? लीक्वान कहता है, हॉस्पिटल में था। मैनेजर बोलता है, तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैंने उसको फोन किया था, उसने बोला कि वो तुमसे मिला ही नहीं। लीक्वान झूठ बोल देता है कि मैंने उनको कार्ड दे दिया है, पर उन्हें ये बात सीक्रेट रखने को बोला है। मैनेजर इस बात से बहुत खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर रैन और सॉन्ग को दिखाया जाता है। रैन पार्टी से वापस आते हैं तो सॉन्ग उनको सैड देखकर पूछती है, लिटिल लार्क नहीं आई थी क्या? रैन बेचारा सैड होकर बोलते हैं, नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, वो आई थी। सॉन्ग कहती है, तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, सही सही बताओ यार, तुम क्यों जानना चाहती हो? मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। सॉन्ग उनको चिढ़ाते हुए बोलती हैं, लगता है बेचारा को किसी ने इग्नोर कर दिया। हम देखते हैं सॉन्ग मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर वो रैन से कहती है, ये एटीट्यूड मेरे सामने क्यों दिखा रहे हो? जाकर अपने एक्स गर्लफ्रेंड के सामने दिखाओ। रैन डोर ओपन करके गुस्से से देखते हैं। सॉन्ग कहती है, तुम्हें क्या लगता है सब लड़कियां तुम पे फिदा हो जाएंगी? रैन ये सुनकर डोर उसके मुंह पे बंद कर देते हैं। तियान भी कब से उन दोनों के हरकतें देख रहा था, इसीलिए अपनी मॉम से कहता है, सिर्फ आप अकेली हैं जो उन पर फिदा है।
सॉन्ग कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट ठीक करूं? यानी ये सुनकर फटाक से रूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम ऊ को देखते हैं, वो फोन पे एक लेडी के साथ तो के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि तो असल में जियांग फैमिली से नहीं थी। वो कहते हैं, मैं उसे न्यू एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी पे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, तुम खुद देखना वो कितनी बदल गई है। वैसे मेरे पास तो के कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो सब मैं अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं उनकी सारी बातें ली क्वान सुन रहा था, इसीलिए वो अंदर आकर उसे कहता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ली क्वान किस बारे में बोल रहा है। ली क्वान कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे पता चल गया कि तो भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो जियांग फैमिली से नहीं है। अगर आपको किसी ऑर्डिनरी पर्सन को ही सक्सेसर बनाना था तो मुझे क्यों नहीं चुना? मैं आपको कितना अच्छा मानता था और आपके तरह बनना चाहता था। वो उसे कहते हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो, इसीलिए चुप रहो। पर ली क्वान इन सब बातों के वजह से बहुत गुस्से में था, इसीलिए उनकी बात नहीं सुनता है और तो के डिस्ट्रॉय हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को उठाकर अपने बैग में डालने लगता है। वो उसे ऐसा करने से रोकने आते हैं तो वो उनको गलती से धक्का दे देता है, जिस वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। ली क्वान ये देखकर बहुत घबरा जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। फिर ऊ को हॉस्पिटल लाया जाता है। हम वहाँ पे ऊ की वाइफ सेंसिंग को देखते हैं। डॉक्टर उसे कहता है, तुम मेरी फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ कि हम ऊ को ठीक नहीं कर सकते हैं। उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, अगर हम उनकी सर्जरी करेंगे तो वो हमेशा के लिए कोमा में चले जाएंगे और कभी ठीक नहीं होंगे। अच्छा यही होगा कि हम उनके ऊपर से गिव अप कर ले। पर सेंसिन मना कर देती है और कहती है, तुम सर्जरी करो, अगर वो कोमा में चले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको उसी कंडीशन में भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम किसी तरह से उनको बचा लो। हम देखते हैं ली क्वान ये सब सुनकर बहुत घबरा रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 31 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।